Hello dear student, how is going your study? Very well, very good, fantastic, marvelous, बहुत बढ़िया. Okay, very good dear student. Today our topic is screw gauge. Okay, screw gauge, whatever you say. Okay, screw gauge. Spelling आपके सामने है GAUGE. स्क्रू समझते ही हैं, ठीक है. SCREW स्क्रू, इसका मतलब इसमें स्क्रू यूज होगा. यस ऑब्वियसली. व्हाट ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू. एक माइक्रोमीटर स्क्रू होता है. माइक्रोमीटर में क्यों बोला, जो पिच होती है उसको वो माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर, तो उसी के नाम पे स्क्रू गोज को कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, माइक्रोमीटर बोल दिया जाता है. स्पेरोमीटर भी आता है, वो भी उसी पे बेस्ड होता है, उसमें भी एक माइक्रोमीटर स्क्रू होता है. ओके, स्पेरोमीटर डायमीटर कर्व्ड सरफेस होती है, उसका डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ होता है. सो अगर आप कमेंट करके रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि हमें स्पेरोमीटर का लेक्चर चाहिए तो वी विल ब्रिंग. ओके, हम स्पेरोमीटर का भी एक लेक्चर ले आएंगे. हाँ, फिलहाल हम मेजरमेंट और लिस्ट काउंट पे ये लास्ट अपना एक लेक्चर होगा और इस एक और होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स पे. सो बने रहिए. नाउ स्क्रू गोज. स्क्रू गोज हमने बोला कि सर जनरली इसका जो लिस्ट काउंट होता है जो लेबोरेटरी में मिलता है वो दैट इज द 0.01 mm. 0.01 mm वी विल कैलकुलेट, डोंट वरी, है ना, चिंता मत कीजिएगा, वी विल कैलकुलेट. ओके, एंड ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर वी ऑलरेडी सेड एंड डिस्कस. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन डायमीटर ऑफ वायर. आपने देखा कि 1 mm हम मेजर कर सकते हैं लेंथ या यू कैन से विड्थ बाई सिंपल स्केल से. बाई वर्नियर से हमने देखा 0.1 तक हम पहुंच पाए थे. 0.1 तक हम पहुंच पाए किससे, वर्नियर स्केल में. ओके, वर्नियर कैलिपर से. अब वायर इज बहुत बोलते हैं कि ये mm साइज़ का है, माइक्रो साइज़ का है. आपने सुना होगा शॉपकीपर्सन जब आउटसाइड मार्केटिंग लैंग्वेज में. ओके, सो वायर बहुत थिन है, उसका डायमीटर हाउ विल यू कैलकुलेट. फॉर दैट वी यूज़ स्क्रू गॉज. स्क्रू गॉज आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये देखो. हाँ, इसे थिकनेस में मेजर कर सकते हैं, विड्थ में मेजर कर सकते हैं. देखिएगा ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है. ये थिम्बल होता है, इसको आप रोटेट कर, रेचिट बोलते हैं इसको, रेचिट. दिस इज द रेचिट. रेचिट साइकिल में होता है रेचिट. ये टिक की आवाज़ देता है आपको, जैसे फिक्स हो जाता है वहाँ पे. जैसे भी आपने यहाँ ऑब्जेक्ट फिक्स किया, कोई भी अगर आप यहाँ वायर या ऑब्जेक्ट फिक्स करते हैं, जैसे यहाँ पे एक वायर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया और ये बिल्कुल फिक्स हो गया, तो कंफर्मेशन के लिए इसको जब रोटेट करते हैं तो टिक की आवाज़ देता है, वहीं रुक जाते हैं. ओके, थिम्बल आई थिंक ये यहाँ से आ जाएगा, ये थिम्बल, ठीक है. ये सिलेंड्रिकल कवर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर स्क्रू होता है. ये माइक्रोमीटर स्क्रू है. यहाँ पे एक स्केल होता है, लीनियर स्केल, प्लेन स्केल, mm स्केल. ओके, अपने जो स्केल होती है सिंपल वो. हाँ, और एक स्केल होता है जो सर्कुलर स्केल होता है, जिसको हम हेड स्केल भी बोलते हैं, एंड प्लेन स्केल को हम पिच स्केल बोलते हैं. पिच क्या होता है वी विल डिस्कस. ओके, पिच क्या होता है चलो बता ही देते हैं. पिच होता है कि जब आप इसको रोटेट करेंगे, डियर स्टूडेंट, जब आप इसको रोटेट करेंगे ना, यहाँ से जब इसको ये रोटेट होता है ना, दिस वन ऑल्सो रोटेट, ये भी रोटेट किया जाता है थिम्बल, ठीक है. स्क्रू आगे बढ़ेगा, स्क्रू आगे बढ़ेगा राइट हैंड थंब रूल से. आप उसको रोटेट करेंगे लाइक दैट, तो थंब की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ऐसे. जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, वन रोटेशन में, इन वन रोटेशन जितना आगे ये बढ़ जाएगा दैट इज़ द पिच. जितना आगे ये बढ़ जाएगा दैट इज़ द पिच, उसी को बोलते हैं हम पिच. गोट द पॉइंट डियर स्टूडेंट. मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, मैंने ये बोला कि अगर जैसे इसको मैंने एक रोटेशन दिया, एक रोटेशन ओनली, एक रोटेशन में ये जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा और वही पिच होगा, दैट इज़ द पिच. और ये पिच किसके इक्वल होता है पता है कि नहीं होता. ये जो विड्थ होती है ना, ये विड्थ, ये जो विड्थ होती है ना थ्रेड की, है ना, वहाँ का गैप होता है. आप देख लीजिएगा वहाँ के एक रोटेशन में एक विड्थ आगे बढ़ जाती है. वी विल डिस्कस इन डिटेल. यहाँ पे क्या हमने आइडिया दिया है. ये प्लेन स्केल हो गया, mm स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल हो गया. इसमें जनरली 100 डिवीजन होते हैं. इसमें कितने डिवीजन होते हैं जनरली, 100 डिवीजन, ऑलमोस्ट 100 डिवीजन. ओके, ऑलमोस्ट कितने डिवीजन होते हैं, 100. ये ऑलमोस्ट 5 to 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होती है, ज़्यादा इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें वायर जैसे ऑब्जेक्ट रखने, अगर आप यहाँ पे पेन रखते हैं, बुक रखते हैं, तो ठीक है. और ये यू शेप फ्रेम होता है. यू शेप क्या होता है, फ्रेम. ये यहाँ पे सपोर्ट होता है. गॉट द पॉइंट, क्लियर है ये सारा. तो एक बार और भी और देख लेते हैं, ठीक है.
देखिए आपके सामने है माइक्रोमीटर और यू कैन से स्क्रू गेज। Screw gauge, most commonly known as the micrometer screw gauge, is an instrument used widely for precise measurement of small objects such as wire. The word screw gauge is used because this device is most commonly used to measure the diameters of the wire, which in turn are governed by standard numbers, which are called as standard wire gauge. The word micrometer represents the principle on which the device works, which is called the principle of micrometer screw. Principle of micrometer screw. When an accurately cut single-threaded screw is placed inside a closely fitted nut and rotated, in addition to the circular motion, there is also linear motion of the screw along its axis. This distance moved by the screw in one complete rotation of the screw is equal to the distance between its two consecutive threads. This distance is called the pitch and is always constant. In this way, the small distances moved by the screw, which are the linear distances, are amplified into larger distances, which is the rotation of the screw. These rotations can be easily measured than the linear distances moved by the screw. Thus, the screw gauge is constructed in such a way that it incorporates the principle of micrometer screw. In addition to the screw and the nut, a U-shaped frame is attached at one end of the nut. This nut, also called the sleeve, has readings on it. These readings measure the linear distance moved by the screw. This scale is called the linear scale or the pitch scale. The other end of the U-shaped frame has a metal projection called the stud. When the screw is moved forward, the stud and the screw together hold the object firmly. The screw is attached to a milled head with a sloping edge which rotates over the sleeve. The sloping edge has a scale which is called as a circular or a head scale. The pitch of the screw gauge is the linear distance moved by the screw divided by one rotation of the screw. To find out the pitch, the circular scale is rotated to bring the zero mark on the reference line. The linear scale or the pitch scale reading is noted down. We count the number of divisions on the linear scale completely uncovered by the cap. Here it is 2.0 millimeters. Now we rotate the screw 5 times. When the zero mark of the circular scale again arrives at the reference line, one rotation is said to be completed. We again note down the linear scale readings after 5 rotations. It is 7 millimeters. We get the linear distance moved as 7.0 minus 2.0, which is 5 millimeters. Thus, pitch can be calculated as 5 millimeters divided by 5, which is 1 millimeter. The pitch of the screw is 1 millimeter or 0.1 centimeter. Therefore, the distance moved by the screw in one complete rotation of the circular cap is 1 millimeter. Now, the circular cap is divided into 100 divisions. Then, if the cap is moved through one division, then the distance moved is 1 by 100th of the pitch, which is the least count of the screw gauge. Pitch divided by number of divisions on the circular scale is equal to 1 divided by 100 mm, which is 0.01 millimeter or 0.001 centimeter, which is 10 to the power of minus 5 meters, which is 10 into 10 power of minus 6, that is equal to 10 into micrometer. In addition, as the least count of the screw gauge is of the order of micrometer,
It is called as the micrometer screw gauge. यस जी स्टूडेंट, आई होप आपने अच्छे से देखा होगा और ये सुना होगा. नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ पिच. व्हाट इज द पिच? आई एम गोइंग टू डिफाइन इट. यस जी स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द पिच. व्हाट इज द पिच? अभी भी बताया कि सर वन कंप्लीट रोटेशन जब आप इसको देंगे तो स्क्रू जितना आगे लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज द पिच. सो यू कैन से द लीनियर डिस्टेंस, the linear distance traveled by screw when it is given one complete rotation. जब एक कंप्लीट रोटेशन आप देंगे, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना ही आगे बढ़ जाएगा दैट इज पिच. इट्स कॉल्ड पिच. ओके, सो क्लियर है ये वाली बात? अंडरस्टूड भी होगा आई थिंक. यस, चलते हैं डियर स्टूडेंट आगे. मैजिक प्लीज वाइप दिस. स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होता है सर? द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय screw gauge, that is known as least count of the screw gauge. Am I right? Yes. So how will you find it? How will you calculate it? There is a formula, sir. Pitch divided by number of divisions on circular scale. Got the point? इन जनरल जो अपना प्लेन स्केल है उसका पिच कितना होगा भाई? एक रोटेशन में ये चलता है 1 mm. कितना चलता है? 1 mm. ठीक है, जनरली जो इसकी पिच होती है वो होती है 1 mm. ओके, अपनी लेबोरेटरीज में जो मिलता है. एंड नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं सर्कुलर स्केल पे? 100. मैंने अभी भी बात की थी नंबर ऑफ डिवीजन. सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज? सो 1 डिवाइड बाई 100 mm एंड दैट विल बी 0.01 mm. Got the point? Now we can convert in micro also. इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट. सो क्या करना चाहिए? 0.01 माइक्रो में कन्वर्ट करना. ये मिली है 10⁻⁻3. ठीक है, अब मेरे को 10⁻⁻3 और चाहिए. सो मैंने क्या किया? 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁻3 से डिवाइड किया. सिंपल प्रोसेस. ठीक है, ये तो हो जाएगा -6, ये ऊपर जाके हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 0.01 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 यहाँ से जब, और ये मिलेगा आपको माइक्रोमीटर. सो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 10 माइक्रोमीटर. तो ये माइक्रोमीटर में आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर. ओके, क्लियर है ये वाली बात? दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर. तो इस तरह से ये लिस्ट काउंट आ गया. अब नाउ रीडिंग, हाउ विल यू रीड द रीडिंग? ओके, तो रीडिंग के लिए चलते हैं. रेडी रहिए. यस मैजिक, वाइप द बोर्ड. यस जी स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू मेजर द लेंथ. ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ स्केल का व्यू दिखाया है. ये अपना प्लेन स्केल हो गया, ये सर्कुलर स्केल हो गया. ठीक है, दिस इज नोन एज पिच स्केल इन mm. ये mm में गिवन है एंड दीज आर द डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट? ये क्लियर होना चाहिए. वो आगे वाला मैंने सब ना रिमूव कर दिया, इरेज कर दिया है. ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ रीडिंग आएगी, है ना, जो अभी हमने डायग्राम. नाउ हाउ विल यू मेजर? कैसे मेजर करेंगे? तो सिंपल है, मेजर रीडिंग इज इक्वल टू क्या होती है सर आपने लिखा था वहाँ पे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. लास्ट में हमने लिखा था ना 1 ईयर में, वैसा ही यहाँ पे है. ये मेन स्केल रीडिंग है, इसको प्लेन स्केल बोल देते हैं यहाँ पे. सो रीडिंग मेजर्ड जो आएगा यहाँ पे MEASU मेजर्ड रीडिंग कैन बी रिटन एज, बताओ बच्चों फटाफट से सर, प्लेन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग. बच्चों समझ पाए इस चीज़ को? प्लेन स्केल रीडिंग या और यू कैन से पिच स्केल रीडिंग एंड CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग. ओके, थप्पड़ नहीं मार रहा, डरो मत. यस, प्लेन स्केल रीडिंग. हाउ विल यू रीड द प्लेन स्केल रीडिंग? ध्यान दो,
बच्चों ध्यान दो, बी अटेंटिव, ध्यान दो कि ये जो हमने इसको रोटेट किया, जब हमने इसको रोटेट किया था, ठीक है, रोटेट करने से ये आगे बढ़ेगा, इसका मोमेंट किधर होगा, इधर आगे। सो ये लेंथ ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो यहाँ से ये रेफरेंस लाइन ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये किसको क्रॉस कर गया, ये 10 डिवीजन को, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन को क्रॉस कर गया। और ईच डिवीजन कितने का है, ईच डिवीजन 1 mm का, लिखा हुआ है इन mm, क्या लिखा हुआ है, इन mm, देख पा रहे हैं बच्चों आप, गॉट द पॉइंट, यस, ईच डिवीजन है वो 1 mm का है, ठीक है। इसने जब रोटेट किया तो ये तो आगे बढ़ जाएगा इधर, ठीक है, स्क्रू होता है माइक्रोमीटर स्क्रू, और ये पीछे जाता जाएगा, ये वाला आपको ये दिख रहा है एज, सर्कुलर एज, एंड यहाँ से आपको पता लगेगा मेन स्केल रीडिंग PSR, प्लेन स्केल रीडिंग, ओके। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ प्लेन स्केल, प्लस CSR में क्या आएगा, CSR में भी ये आएगा सर, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। ये किसके लिए है, ये कौन से, पिच स्केल, और इसको हेड भी बोलते हैं, हेड स्केल को। नाउ नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 10 है सर, ये हो गया 10 इंटू लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट कितना है इसका, 1 mm, कितना है 1 mm, ठीक है, ये हो गया 1 mm, दिस वन प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन लीस्ट काउंट। सर वो कैसे पहचानेंगे, जो ये रेफरेंस लाइन होती है, ये रेफरेंस लाइन जिस डिवीजन को मैच कर रही है, ये जो रेफरेंस लाइन देख रहे हैं बच्चों, ये रेफरेंस लाइन जिस डिवीजन को मैच कर रही है वही आपका स्मॉल n है। अब देखो आपने ऐसे रोटेट किया तो इधर बढ़ता हुआ जा रहा है, आगे रोटेट करोगे 70 पे जाएगा, यानी 60 और 70 के बीच में ये कौन सा होगा, ये होगा 65। तो स्मॉल n का जो वैल्यू आपके पास में है वो 65 है, इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। क्या होता है लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, सर पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 100, इस पे कितने टोटल 100, ये गिवन है क्वेश्चन में, मैंने आपको नहीं बोला लेकिन गिवन होता है। क्या है जो इसका 1 mm हो गया डिवाइड बाय ये हो गया 100, टोटल 100 डिवीजन, इस पे कितने डिवीजन है 100 डिवीजन्स, तो कितना आ गया इसका 0.01 mm। सर वो तो अभी आपने बताया, बस वही ले रहे हैं हम, सिंपल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.01 mm। सर सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ 10.65 mm। देखिएगा हमने पॉइंट डेसिमल के 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया। जो भी आपका यहाँ पे डायमीटर आएगा वॉटएवर, एक्चुअली वायर का डायमीटर ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जब आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे इसकी टेबल जरूर इन्वॉल्व होती है और आपसे एग्जामिनर पूछता भी है, हाउ डिड यू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस गिवन वायर। सो दिस इज द मेजर रीडिंग 10.65 mm। हाँ एरर्स भी होती है, एरर्स के लिए हम अलग लेक्चर में बात करेंगे, फिलहाल हम जनरल सीख रहे हैं। सो रेडी है नेक्स्ट के लिए, यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव a question, try it first then what's the solution। the pitch of a screw gauge is 1 mm, okay, pitch already given है, and there are 100 division, okay, on the circular scale। in the measuring the diameter of a sphere there are 6 division, okay, this is the 6 divisions on the linear scale means pitch scale, plane scale, okay, and 40 divisions on circular scales, okay, coincide with the reference line and find the diameter of the sphere। सिंपल है, अभी हमने डायग्राम बना के दिखाया था, तो वहाँ पे 10 की जगह कितना आ जाएगा, 10 की जगह आ जाएगा 6 डिवीजन, ओके, और वहाँ पे कौन सा मैच करेगा 40 वाला डिवीजन। देखिए सिंपल बना के बता देते हैं आपको, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हो गया लाइक दैट, आंसर बता दीजिएगा आप, है ना। ये रेफरेंस लाइन हो गई, यहाँ पे कौन सा डिवीजन है 6 डिवीजन है, यहाँ पे 6 डिवीजन है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा यहाँ से 0 2, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है, 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल। और यहाँ पे कौन सा वाला है 40 वाला है, 40 डिवीजन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 35, ऐसे ही यहाँ चलेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है, तो 35। इस तरह का कोई कंडीशन है आपके सामने।
अब मुझे बता दो, यहाँ 0 से 5 ये हो गया, ये 6 वाला हो गया, ठीक है, 6 डिवीजन। तो हमें पता लग गया कि सर जो डायामीटर होता है, मेजर डायामीटर, व्हाट कैन यू से, मेजर डायामीटर इज इक्वल टू लीनियर स्केल रीडिंग या यू कैन से प्लेन स्केल रीडिंग PSR प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग। हाँ जी, PSR कितना होगा, n इंटू लीस्ट काउंट ऑफ प्लेन स्केल, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। डियर स्टूडेंट टेल मी what is the least count here? How will you calculate? Sir, least count will be calculate pitch upon number of division, pitch thread का 1 mm डिवाइड बाई 100, तो सिंपल हो गया 0.01 mm लीस्ट काउंट आ गया। ये जो लीस्ट काउंट आया वो किसका आया है, सर्कुलर स्केल या यू कैन से माइक्रोमीटर। ओके, दिस इज द फॉर CS। हाँ, n लीनियर स्केल का हमें पता ही है 1 mm है, क्या है 1 mm है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 mm इंटू प्लस कितना डिवीजन है 40 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01। सो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड द योर आंसर 6.40 mm। दिस इज द मेजर डायमीटर। आई होप आपके भी यही आया होगा, राइट? क्या बच्चों यही आया आपके भी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बी एक्टिव बी हैप्पी, हमेशा खुश रहे, है ना, ठीक है, हमेशा। अरे अच्छा काम करते रहें, ठीक है, कभी कभी इमोशंस डाउन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बी फोकस। जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, डाइवर्जन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये डिवाइस है ना, वो बहुत भयंकर आपके हाथ में है जो। सो बी फोकस, आपका कंट्रोल होना चाहिए अपनी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, मोशंस पे भी आपका, ठीक है, इमोशन से मोशन आता है, मोशंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। तो माइंड को यूज़ लें, ठीक है। अभी हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई ही करनी है, अभी हमारा ये काम है। अगर इसमें हम सक्सेस होते हैं तो नेक्स्ट जो हम आगे अच्छे काम करेंगे उनमें भी हम सक्सेस मिलेगी। लेकिन इनमें अगर फेल हो रहे हो तो इसका मतलब फेल होने की तैयारी कर रहे हो। ट्रेनिंग में ही फेल हो रहे हो तो ट्रेनिंग किसकी करो, फेल होने की, ओके। लेकिन हम जीतने की तैयारी कर रहे हैं तो जीतिएगा, ठीक है, सक्सेसफुली स्टडी कीजिएगा, बी फोकस, बी एनर्जेटिक। चलते आगे। So dear student, in next lecture we will talk about the zero error, positive error, and on the basis of zero and positive error we will do some numerical combinedly, vernier and screw gauge, okay। and आप स्फेरोमीटर के बारे में देखना चाहते हैं, स्फेरोमीटर के बारे में मैं यहाँ पे आपको, ओके। ऑल द बेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।